एक बार की बात है। चिंटू अपने प्यारे कुत्ते शेरू के साथ घर में खेल रहा था। खेलते खेलते वे दोनों घर के एक पुराने कमरे की ओर बढ़े। वह कमरा चिंटू के दादाजी का था। दरवाजा धीरे से खुला। अनादर आते ही चिंटू की नजर कोने में रखे एक रहस्यमयी लकड़ी का संदूक पर पड़ी। चिंटू धीरे से उस संदूक के पास गया। शेरू उत्सुकता से उसे सूंघने लगा। चिंटू ने संदूक को खोला और अंदर उसे एक पुराना नक्शा मिला। नक्शे में बना था एक घना जंगल, एक तेज बहती नदी और एक गुफा पर खजाने का निशान। चिंटू मुस्कुराया। शेरू, लगता है हमें खजाने का नक्शा मिल गया है। बस फिर क्या था। चिंटू और शेरू निकल पड़े अपने जंगल एडवेंचर पर। सामने था एक हरा भरा रहस्यमयी जंगल। जंगल के अंदर कुछ दूर चलते ही शेरू अचानक रुक गया। उसके सामने था एक पत्थर जिस पर तीर का निशान बना था। पहला सुराग मिल चुका था। दोनों आगे बढ़े, लेकिन अचानक सामने आ गई एक तेज बहती नदी। पानी बहुत तेजी से बह रहा था। चिंटू सोच में पड़ गया। तभी शेरू दौड़ता हुआ गया और उसने ढूंढ निकाला एक बड़ा गिरा हुआ पेड़ का तना। चिंटू समझ गया। दोनों ने मिलकर उसे नदी की ओर धक्का दिया। धीरे धीरे वह तना नदी पर गिर गया। फिर चिंटू सावधानी से उसके पीछे पीछे। नदी पार करने के बाद जंगल और घना हो गया। घनी झाड़ियों के पीछे उन्हें दिखाई दी एक रहस्यमयी गुफा। चिंटू ने टॉर्च जलाई। गुफा के अंदर सामने रखा था एक पुराना खजाने का संदूक। चिंटू ने धीरे से संदूक खोला। अंदर थे चमकते सोने के सिक्के, कुछ जादुई बीज और एक पुरानी चिट्ठी। उसमें लिखा था, असली खजाना सोना नहीं, असली खजाना है प्रकृति की रक्षा करना है। चिंटू मुस्कुराया। अब उसे खजाने का असली मतलब समझ आ गया था। वह और शेरू गुफा से बाहर आ गए। जंगल के एक खुले मैदान में उन्होंने वे जादुई बीज मिट्टी में बो दिए। धीरे धीरे वहां छोटे छोटे हरे पौधे उगने लगे। चिंटू ने शेरू के सिर पर हाथ फेरा और कहा, शेरू, यही असली खजाना है। और उस दिन से जंगल पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सबसे बड़ा खजाना हमारी प्रकृति है।